हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है हिमांशु गजेंद्र और आज है आपका यूपीएससी सी सेट का लेक्चर नंबर 8। देखिए, इससे पहले 7 लेक्चर्स आपके हो चुके हैं क्योंकि आपका जो ये फ्री क्रैश कोर्स है वो 17 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। कहीं प्रीवियस सेशन देखिए आपके मिस हो गए हैं तो बिल्कुल आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, पूरा सेशन देख सकते हैं। कोई भी सेशन आपको मिस नहीं करना है एवरीवन। सारे टॉपिक्स देखिए मैंने बहुत बढ़िया से यहाँ पर कंप्लीट किए हुए हैं, तो सारे टॉपिक्स को आप बहुत बढ़िया से वहां पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एवरीवन। आज के सेशन में सबसे पहले कुछ डेटा प्रिडिक्शन के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। इसके बाद में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन हम स्टार्ट करेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन देखिए, इसका बेसिक मैंने लास्ट सेशन में आपको बहुत बढ़िया समझा दिया था एवरीवन। जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया था। तो आज एक क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं कि क्या आपने यहाँ पर सीखा था लास्ट क्लास में। तो देखिएगा एवरीवन, एक पाई चार्ट का क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। अब यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन आपके पास क्या क्या है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस टू 5 रिटेलर्स A, B, C, D and E from a granary having total quantity equals to 800 kg। मतलब देखो टोटल आपके पास में यहाँ पर जो पाई चार्ट है वो 800 kg का डिस्ट्रीब्यूशन आपको शो कर रहा है, ठीक है, इन मार्च 2017। चलिए अब यहां पर देखिए, जो ए है उसके पास 25% है, बी का 18%, सी का 19%, डी का 14%, ई का 24%। ये आपको देखो यहां पर दिख रहा है बहुत बढ़िया से। अब देखो मैंने लास्ट क्लास में आपको ये भी बताया था कि क्वेश्चन आपके या तो परसेंटेज से या फिर रेशियो से या फिर एवरेज से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन मैंने रखे हैं यहाँ पर, जाके थोड़ी सी चीजें आपको और समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। What is the average quantity of rice distributed to retailers B, C and D? तो आप यहां पर देखिए एवरीवन, B का कितना है 18% है, ठीक है। इसके बाद C का कितना है आपके पास में 19% है और D का आपके पास में कितना है 14% है, ठीक है एवरीवन। 18, 19 और 14 ये हो जाएगा टोटल आपका 51%। मतलब आप यहां पर देखिए कहीं A, B और C को हम यहां पर मिला लें तो ये कितना हो रहा है आपका 51% हो रहा है, ठीक है। अब ये भी समझिएगा, ये जो सर्कल होता है वो पूरा पूरा कितना होता है 360 डिग्री का होता है एवरीवन, ठीक है, 360 डिग्री का होता है ना। अब मुझे यहां पर क्या बताना है, एवरेज बताना है। तो 51% तो तीनों को मिला के आया। तो आप क्या कर सकते हैं, 51 डिवाइड बाई 3 कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। या फिर एक काम यहां पर ये कर लीजिए, 51% यहां पर कितना आएगा ये देख लीजिए। आप देखो जो 100% है वो कितना है 800 केजी है, ठीक है। तो 51% कितना आएगा 408 केजी आ जाएगा, 408 केजी। अब डिवाइड बाय 3 कर लीजिए इसे, तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए 1, देन इसके बाद में आएगा 3, इसके बाद में आ जाएगा 6, तो आ जाएगा आंसर आपका 136 केजी, ठीक है एवरीवन। देखो डायरेक्टली 51% बाई 3 करके भी निकाल सकते थे, या फिर 51% मैंने निकाल दिया 408 केजी, उसको डिवाइड बाय 3 कर दिया तो आगे आंसर आपका 136 केजी। तो ये हो जाएगा आपका एवरेज क्वांटिटी जो बी सी डी के पास में है, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन की किस तरीके से एवरेज हमने यहाँ पे निकाला। अब देखो यहाँ पर कहीं डिफरेंट परसेंटेज वाला क्वेश्चन भी आता है ना, तो इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखिएगा कि आपसे कहीं ऐसा पूछ लिया जाए, क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि हाउ मच क्वांटिटी यहाँ पर ए को दिया जा रहा है 800 केजी से, कहीं ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता, तो आपके पास देखिए टोटल कितना है 800 केजी है ना, 800 केजी है। 800 का 25% कितना होगा आपका यहाँ पर 200 हो जाएगा। तो 200 केजी देखो यहाँ पर ए को मिल रहे हैं, ये डायरेक्टली हम बोल सकते हैं, ठीक है। कहीं 18% की मैं बात करूं तो 18% कितना होगा, यहां पर देख लीजिए 20% है ना। 20% से आपको यहाँ पर 2% और माइनस करना पड़ेगा, तो 20% माइनस 2%, तो 20% क्या होगा, देखो 10% तो 80 होगा, तो 20% कितना आएगा 160, 160 में से 16 आपको माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए 144 आपका आ जाएगा, 144 केजी। तो 18% हो गया आपका 144 केजी, ठीक है। कहीं इनके बीच में रेशियो निकालने बोला जाए ए और बी के बीच में, तो रेशियो भी निकाल लेंगे 200:144। तो देखो जितने भी आपके यहाँ पर आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ये सबसे मिलकर ही बनने वाले हैं। तो ये टॉपिक्स देखो आपको आते हैं तो डेटा इंटरप्रिटेशन भी आपसे बहुत बढ़िया से बन जाने वाला है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, What is the central angle corresponding to the quantity of rice distributed to retailer C? ठीक है, कहीं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए एवरीवन, जल्दी से एक बार। 30 सेकंड्स का टाइम मैं आपको देता हूं, इसके बाद में मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। आपको ये बताना है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ राइस डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिटेलर सी। तो सी का यहां पर देखो कितना है 19% है ना।
ये 19% कितना एंगल यहां पर शो करता है, मुझे ये बताना है। तो बताइए जल्दी से कितना आ जाएगा एवरीवन, बता दीजिए जल्दी से। आपको ये पता है ना कि पूरा 100% आपका 360 डिग्री है, तो आपको 19% का निकालना है। निकाल लीजिए एवरीवन। चलिए देखिए, है ना, अब आपको पता है एवरीवन कि 100% इक्वल टू क्या है आपका 360 डिग्री। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि 1% इक्वल टू 3.6 डिग्री। अब आपको 90 निकालना है, 19% का निकालना है ना, तो क्या करोगे 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 19, तो ये मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 4.68, तो 68.4 डिग्री आपका यहां पर बहुत बढ़िया से करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, चलिए देख लीजिए बहुत बढ़िया से। ये हो गया आपका एंगल निकालने का। किसी भी एंगल को यहां पे निकालना हो तो बिल्कुल बढ़िया से निकाल सकते हैं। कहीं यहां पर ऐसा पूछ लिया जाता व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ राइस डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिटेलर ए, तो आपको 25 का निकालना पड़ता, 25% का, तो क्या करते 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 25। आप देखिए बस इतना याद रखिए कि 1% इक्वल टू होता है 3.6 डिग्री। फिर जितना परसेंट आपको निकालना है उतना निकाल लीजिए यहां पर बहुत बढ़िया से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहां पर एक और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। देख लीजिए एवरीवन, what is the difference between the total quantity of rice distributed to retailer A and B and that distributed to retailer D and E। तो इनके बीच का देखो आपको डिफरेंस बताना है। तो ए और बी देखो 25 प्लस 18 है ना, 25 प्लस 18 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, तो यहां लिख लेता हूं मैं 43%। डी एंड ई का कितना 24 प्लस 14, ये हो जाएगा आपका एवरेज 38%, तो ये होगा आपका 38%। ठीक है, 43 एंड 30 का डिफरेंस आप निकालोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहां पर मेन बताना था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिटेलर्स ए एंड बी टुगेदर एंड दैट डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिटेलर डी एंड ई टुगेदर। तो 800 केजी का देखो 5% आपको बताना है। 800 केजी तो 100% है, जो डिफरेंस इनके बीच का है वो कितना है 5% है ना, तो 5% कितना होगा 800 केजी का। आप यहां पर देखिए कहीं 1% की मैं बात करूं तो 8 हो जाएगा ना, तो 5% की हम बात करें तो कितना आ जाएगा आपका 40 केजीज, यहां पर बिल्कुल बढ़िया से आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया एवरीवन बहुत बढ़िया से। तो ये हो गया देखिए आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से देखो कहीं बार ग्राफ का क्वेश्चन पूछा जा रहा है या टेबल वाला आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, या फिर लाइन ग्राफ का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तो इसी तरीके से देखो सारी चीजें आपको यहाँ पे सॉल्व करनी है। देखिए शॉर्ट में मैंने सारी चीजें आपको समझा दी है, इसके बाद आपको ये करना है कि जितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाए उतने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस होते जाएगी। चलिए तो लेट्स स्टार्ट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। देखिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशंस बनते हैं और इसमें जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। लाइक एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पर समझाना स्टार्ट करता हूँ। समझ लीजिए कार हमारे पास में है और ये कार यहाँ पे ट्रैवल कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, स्पीड यहाँ पर क्या बोला गया 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपको इस 20 किलोमीटर पर आवर से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो कार है 1 आवर में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस यहां कंप्लीट कर लेती है। दैट मींस टाइम हो गया आपका 1 आवर और यहां पर डिस्टेंस आपका हो गया 20 किलोमीटर। ठीक है एवरीवन, तो एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट आपको यहां पर क्या समझ में आया, स्पीड इक्वल्स टू हो जाता है आपका डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। ठीक है एवरीवन, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। इसी तरीके से देखो मैं ये भी लिख सकता हूं टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। देखो ये तो सभी को चीजों पता है ना, ये तो बिल्कुल आपने स्कूल में पढ़ा है और ये बेसिक चीजें आपको पता ही है, बट फिर भी देखो एक बार मैं आपके लिए यहाँ पर रिवाइज कर दे रहा हूँ। डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो ये तो देखो तीन बेसिक यहाँ पर फॉर्मूले आपके पास में है जो यहाँ पर यूज होंगे, बट एक भी आपको पता है तो तीनों आपको यहाँ पर याद रहेंगे, है ना। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम यहाँ पर आपको पता है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ये तो आपको पता हो गई, है ना। बस ये आपको समझना है, कंसेप्ट आपको समझना है एवरीवन। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, एक कार है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, मतलब पर आवर में वो 20 किलोमीटर मूव करता है। अब इस कार के लिए पूछ लिया गया कि बताइए 3 आवर्स में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 3 आवर्स में ये कितना डिस्टेंस कवर
कर लेगी। अब आपको पता है कि 20 किलोमीटर पर आवर हर घंटे में यहाँ पर वो 20 किलोमीटर कवर कर रही है, तो 3 आवर्स में कितना आएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो आंसर विल बी 60 किलोमीटर। तो देखो लॉजिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमने जो प्रीवियस यहाँ पे टॉपिक्स पढ़े हैं आपके, लाइक टाइम एंड वर्क पढ़ा था, परसेंटेज पढ़ा था हमने, एचसीएफ एलसीएम पढ़ा था। देखो जो भी चीजें यहाँ पर आप पढ़ रहे हो तो बेसिक तो आपको पता होना ही चाहिए, बट क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ना, उसमें कहीं आप लॉजिक फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर क्वेश्चन बहुत बढ़िया से आपसे यहाँ पर बनने लग जाएंगे। तो बेसिक तो आपको पता होना ही चाहिए, साथ साथ में आपको यहाँ पे लॉजिक भी बहुत बढ़िया से समझना है, ठीक है एवरीवन। क्योंकि देखो लॉजिक ऐसी चीज है, कहीं आपको यहाँ पर समझ में आ गई तो आपको थोड़ा बहुत भी बेसिक पता है तो फिर आप उस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से बना लेंगे। अब जैसे कि देखिए कभी कभी एक क्वेश्चन में आता है कि डिस्टेंस कॉमन है, कांस्टेंट है, सेम है, तो कुछ देखो मैं एग्जांपल आपको लेकर यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्टेंस यहाँ पर आपका कांस्टेंट हो जाता है, दो पर्सन है वो सेम डिस्टेंस यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, डिस्टेंस मतलब मैं बोल सकता हूँ आपका कांस्टेंट है। तो इस केस में क्या होगा, s इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, है ना, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। मतलब कहीं डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड कहीं मैं इंक्रीज करूंगा, टाइम आपका क्या होगा, कम होता जाएगा, या टाइम में कम करते जाऊंगा तो स्पीड आपका ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ते जाएगी। मतलब स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक यहाँ पे इंक्रीज होगा तो दूसरा यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखिए एवरीवन, समझ लीजिए कि एक मैंने डिस्टेंस ले लिया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये कार जो है ए से बी पॉइंट में जाती है, ठीक है। समझ लीजिए यहां पर कहीं उसकी स्पीड थी आपकी 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, तो वो 4 आवर्स में यहां पर वो डिस्टेंस कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। अब दूसरी कार यहां पर आई, कहीं उसकी स्पीड है यहां पर आपकी 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहां पर जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 2 आवर्स लग जाएगा ना, ठीक है। मतलब आपको क्या चीज समझ में आ रही है, स्पीड और टाइम एक दूसरे के यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखो स्पीड यहां पर इंक्रीज होगा तो टाइम यहां पर क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये तो देखो आपका खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होगा ना, जब आप कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हैं कहीं आप स्पीड बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली टाइम आपको यहाँ पे ट्रैवल करने में कम लगने वाला है, ठीक है। और आपके पास कहीं कम टाइम है, कहीं कम टाइम में आपको कहीं भी पहुंचना है तो आप क्या करते हैं, स्पीड इंक्रीज करते हैं। तो ये बहुत बढ़िया से आपको ध्यान रखना है एवरीवन कि जब डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस कॉमन हो दो चीजों के लिए, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। लाइक एग्जांपल यहां पर मैं और ले लेता हूं आपको समझाने के लिए, यहां पर मेरे साथ में देखते जाइए एवरीवन। जैसे एक एग्जांपल अभी मैंने समझाया ए टू बी पॉइंट वाला, अब जैसे रेशियो यहां पर ले लेते हैं, है ना, रेशियो ले लिया, इफ स्पीड का रेशियो समझ लीजिए आपका है यहाँ पे 2:3, ठीक है। तो टाइम का रेशियो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा, ठीक है। कहीं स्पीड का रेशियो समझ लीजिए आपका 4:5 है, तो टाइम का रेशियो आपका आ जाएगा यहाँ पर 5:4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है। समझ लीजिए दो पर्सन है, डिस्टेंस डी है दोनों के लिए, पहले के लिए स्पीड क्या होगा s1, दूसरे के लिए स्पीड क्या होगा s2, पहले के लिए यहाँ पर टाइम क्या होगा t1, दूसरे के लिए टाइम यहाँ पर क्या होगा t2, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, s1 t1, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ डिस्टेंस के लिए s2 t2, ऐसे लिख सकते हैं एवरीवन। तो आपका देखो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा एवरीवन, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिलेशन आप सभी के लिए, s1 t1 इक्वल टू s2 t2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो दोनों में डिस्टेंस आपका सेम है। तो यहाँ पर जो रिलेशन आपका बनेगा वो क्या बनेगा, s1 t1 इक्वल टू s2 t2 है ना, तो ये बन जाएगा आपका, देखिए s1 s2 इक्वल टू t2 बाई t1, ठीक है। ये समझ में आया एवरीवन। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, जब डिस्टेंस आपका सेम होता है दो यहाँ पर पर्सन के लिए या दो कार्स के लिए, दो किसी भी एलिमेंट्स के लिए, तो यहाँ पर स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे अभी मैंने आपको डिस्टेंस कांस्टेंट बताया, कहीं यहाँ पर आपके लिए टाइम कांस्टेंट हो, कहीं टाइम आपका यहाँ पे सेम हो, तो फिर क्या होगा ये भी देख लेते हैं। कहीं टाइम आपका यहाँ पर कांस्टेंट हो जाए, किसी भी दो पर्सन के लिए टाइम यहां पर हो जाए आपका कांस्टेंट, तो इस केस में देखो क्या होगा, डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे मतलब क्या होगा, कहीं यहां पर देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे डिस्टेंस का यहां पर रेशियो है दो पर्सन के लिए 2:3, ठीक है। दो पर्सन अलग अलग ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो है 2:3, तो स्पीड का रेशियो भी क्या आ जाएगा यहाँ पे 2:3
3 आ जाएगा, कहीं टाइम उन दोनों को सेम यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस जितना होगा स्पीड का भी रेशियो उतना ही हो जाएगा आपका। अब जैसे देखो, समझ लीजिए 2 पर्सन है, ये टाइम दोनों के लिए सेम है, तो टाइम यहाँ पर सेम है, तो डिस्टेंस यहाँ पर d1 होगा, यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा आपका d2। तो यहाँ पर देखिए s1 होगा आपका स्पीड, s2 हो जाएगा आपका, s2 हो जाएगा सेकेंड पर्सन की स्पीड। तो टाइम तो देखो दोनों में सेम है ना, टाइम यहाँ पर दोनों में सेम है। तो यहाँ पर देखिए t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका d1 बाई s1, और ये हो जाएगा आपका d2 बाई s2। तो ये दोनों तो इक्वल हुआ ना। अब इक्वेट करके देखें तो क्या होगा, देखो यहाँ पर एवरीवन d1 बाई s1 इक्वल्स टू d2 बाई s2। तो इसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कैसे, d1 बाई d2 इक्वल्स टू s1 बाई s2। देखो प्रूफ हो गया ना। जब किसी भी दो पर्सन के लिए यहाँ पर, या फिर दो व्हीकल के लिए, या फिर कोई भी दो एलिमेंट के लिए जब टाइम कांस्टेंट होगा, तो डिस्टेंस और स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एक पर्सन यहाँ पर है ए, एक और एग्जांपल ले लेता हूं समझाने के लिए। एक पर्सन यहाँ पर ए है, इसके पास 2 घंटे हैं, है ना, और इसको यहाँ पर 100 किलोमीटर कवर करना है, ठीक है, 100 किलोमीटर कवर करना है। दूसरा पर्सन यहाँ पर बी है, जिसके पास भी यहाँ पर 2 आवर्स है, और इसको यहाँ पर 200 किलोमीटर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस का रेशियो है, वही आपका यहाँ पे स्पीड का रेशियो भी आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस का रेशियो क्या है, 1:2, तो स्पीड की रेशियो भी क्या आ जाएगी आपका, 1:2 आ जाएगा, क्योंकि टाइम आपको दोनों में क्या है, आपके पास में 2 आवर्स है, ठीक है एवरीवन। तो ये देखो दो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि डिस्टेंस कांस्टेंट वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, टाइम कांस्टेंट वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो डिस्टेंस कांस्टेंट तो कभी कभी क्या डायरेक्टली लिखा होता है क्वेश्चन में, बट टाइम कांस्टेंट ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखा होता। कभी कभी ऐसा लिख दिया होता है कि 2 पर्सन एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर लिखा होता है। तो ये सब चीजों पे आपको ध्यान देना है। अब थर्ड यहाँ पर देखिएगा, थर्ड यहाँ पर ये भी हो सकता है कि स्पीड आपका कांस्टेंट हो जाए, बट ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं एवरीवन कि जब स्पीड आपका कांस्टेंट हो। बट फिर भी हम यहाँ पे चीजें देख लेते हैं कि जब आपका स्पीड कांस्टेंट हो, जब स्पीड आपका कांस्टेंट हो, इस केस में भी क्या होगा, डिस्टेंस और टाइम आपके यहाँ पे क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। कहीं स्पीड कांस्टेंट है तो जितना डिस्टेंस यहाँ पर टाइम में लग रहा है, दूसरे पर्सन को भी यहाँ पर उतना ही डिस्टेंस उतने टाइम में यहाँ पर कवर करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब समझ लीजिए कहीं डिस्टेंस का रेशियो आपके पास में है 2:3, तो टाइम का रेशियो भी आपका आ जाएगा 2:3। कहीं स्पीड आपका वहां पर कांस्टेंट है, 2 पर्सन है वो अलग अलग जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं, डिस्टेंस का रेशियो है 2:3, तो टाइम का रेशियो भी आ जाएगा आपका 2:3। कब, जब आपका स्पीड कांस्टेंट है। समझ में आया एवरीवन। देखिए कहीं स्पीड s और s यहाँ पर इक्वल है ना, तो d1 होगा यहाँ पे डिस्टेंस, ये होगा d2, ये t1, तो यहाँ आ जाएगा देखो t2। अब स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, तो d1 बाई t1 इक्वल्स टू d2 बाई t2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एवरीवन, d1 बाई d2 इक्वल्स टू t1 बाई t2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बहुत बढ़िया से। तो ये आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई, स्पीड आपका कांस्टेंट है तो यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो देखो 3 बेसिक कंसेप्ट देखो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया अभी तक एवरीवन। 3 बेसिक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार फटाफट से रिवाइज कर देते हैं। कहीं आपका देखिए डिस्टेंस कांस्टेंट है, कहीं आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपका स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। कहीं आपका टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और इसी तरीके से कहीं स्पीड आपका कांस्टेंट है, स्पीड कहीं आपका कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और टाइम आपका यहां पर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये चीजें आपको बहुत बढ़िया से ध्यान रखनी है एवरीवन। और बस एक फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ध्यान रखिएगा तो बहुत सारी चीजें आपसे बहुत बढ़िया से बनते यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो काफी सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट हमको यहाँ पर पढ़ने हैं, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट भी पढ़ना है हमको, ट्रेन्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमको पढ़ना है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ एवरीवन, बिल्कुल मेरे साथ में देखते जाइएगा। बट उससे पहले देखो एक चीज यहाँ पर और इंपॉर्टेंट हम पढ़ लेते हैं। कभी कभी देखो आवर्स को मिनट में चेंज करना होता है ना, आवर्स को मिनट में चेंज करना होता है यहाँ पर एवरीवन, मिनट में। तो आवर्स को मिनट में हम चेंज कैसे करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 60 करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं ना, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 60 करते हैं। अब रिवर्स करना होगा आपको, देखो मिनट से आवर्स में करना होगा तो क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाइड 1/60 से मल्टीप्लाई कर सकते हो,
ठीक है एवरीवन। इसी तरीके से देखो मिनट से सेकंड में करना होगा तो मल्टीप्लाई 60 करना है, रिवर्स सेकंड से यहाँ पर मिनट में करना है तो 1/60 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ बहुत बढ़िया से नोट करके रख लीजिए एवरीवन, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट देखो क्वेश्चन में हम अभी यूज करने वाले हैं। अब देखो आर से डायरेक्टली सेकंड में चेंज करना होगा तो क्या करोगे आप, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 3600 से, क्योंकि देखो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर एक मिनट में आपका 60 सेकंड होते हैं, ठीक है, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पर 3600 से आपको मल्टीप्लाई करना है। बट रिवर्स करना हो सेकंड से आवर्स में तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई 1/3600, ठीक है एवरीवन। चलो तो ये हो गया टाइम चेंज करने का। अब कभी कभी ये भी होता है कि किलोमीटर पर आवर को चेंज करना होता है मीटर पर सेकंड में। ये देखो मैक्सिमम क्वेश्चन में ये चीजें आपके सामने आएंगी कि कुछ डेटा आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है, ठीक है, कुछ डेटा आपको मीटर में दिया है या सेकंड में दिया, तो इस तरीके से देखो चेंज आपको करनी पड़ेगी। कहीं किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो 5/18 से, ठीक है एवरीवन। चलो इसके बाद में क्या लिखा है, मीटर पर सेकंड से आप किलोमीटर पर आवर में करना होगा तो रिवर्स हो गया, तो मल्टीप्लाई 18/5 से कर लीजिए, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट इसके बाद देखिए कहीं किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर मिनट में करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50/3 से, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स बहुत बढ़िया से नोट करके रख लीजिए एवरीवन, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तीनों पॉइंट्स बहुत बढ़िया से नोट करके रख लीजिएगा। उसके बाद में फिर हम यहां पर बहुत बढ़िया से आगे चलते हैं। चलिए नोट हो गया सभी का, तो एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं हर क्वेश्चन के लिए देखो आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगा एक बार रीड करने के लिए, फिर मैं आपको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलिए तो रीड कर लीजिए एवरीवन, रीड कर लीजिए यहां पर क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, उसके बाद में हम यहां पर बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए डन। क्या लिखा है क्वेश्चन में, द स्पीड ऑफ ए कार इज 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड आपको यहां पर देखो कार की गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर। अब आपको देखो यहां पर क्या पूछा है, इन हाउ मच टाइम इट विल कवर द डिस्टेंस ऑफ 720 मीटर। अब देखिए डिस्टेंस आपको यहां पर दिया है 720 मीटर। अब स्पीड को मैं क्या करता हूं, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूं, तो यहां पर क्या करना होगा आपको 36 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 करना होगा, ठीक है। तो टाइम आपको निकालना है ना, तो टाइम का देखो यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपके पास में 720 और स्पीड देखो अभी हमने यहां पे निकाल लिया 36 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब 5/18 है तो 18 को ऊपर ले जाइए, ये आ जाएगा ऊपर आपका 18 इस तरीके से, तो ये कट कर दीजिए एवरीवन। 18 से 36 कितने बार में होगा, 2 टाइम्स में, ठीक है। 2 से यहां पर देखो कि कट जाएगा कितना 360 और 5 से यहां पर हम कट कर दें तो कितना आएगा आपका 72। तो टाइम आपका देखिए बहुत बढ़िया से आ जाएगा यहाँ पे 72 सेकेंड्स। एकदम बेसिक क्वेश्चन यहां पर लिया था मैंने एवरीवन कि स्पीड आपको गिवन थी, डिस्टेंस आपको गिवन था, टाइम आपको यहां पर फाइंड आउट करना था। बस यहां पर आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि स्पीड आपका 36 किलोमीटर पर आवर पे था और डिस्टेंस 720 मीटर पे था, ठीक है। तो किलोमीटर और मीटर अलग अलग था, तो ये हमने यहां पर स्पीड को क्या किया, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, ठीक है। देखो यहाँ पर 5/18 से मल्टीप्लाई करके चेंज कर लिया था ना, तो इस तरीके से देखो आसानी से आप यहां पर बना सकते हैं। चलिए तो उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आप सभी को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, बनाते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए अब देखिए क्या लिखा है, कंप्लीट 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूं, एक बार बहुत बढ़िया से रीड कीजिए एवरीवन। देखो जब आप यहाँ पर क्वेश्चन को खुद से रीड करते हैं ना, तो रीड करते करते यहाँ पर सोचिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, मुझे क्या फाइंड करना है, मैं कैसे इसे बना सकता हूं। माइंड में लॉजिक यहाँ पे डेवलप कीजिए, जब माइंड में लॉजिक आपका डेवलप हो जाएगा तो यहाँ पर सॉल्व तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। चलिए बनाइए एवरीवन। चलिए वैसे मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों ने बहुत बढ़िया से निकाल लिया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है एवरीवन। क्या बोला गया, देखिए एक कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है। एक कार की जो स्पीड आपको गिवन है वो है 12 किलोमीटर पर आवर। अब इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, 12 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया कि हर घंटे में वो यहां पर 12 किलोमीटर कवर करती है। ठीक है, 1 आवर में वो 12 किलोमीटर यहां पर कवर करता है। आपसे पूछा गया व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 20 मिनट। कहीं लॉजिकली मैं यहां पर सॉल्व करूं एवरीवन, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि 60 मिनट में वो 12 किलोमीटर यहां पर कंप्लीट करते हैं, तो 20 मिनट में कितना करेंगे। आपका डायरेक्टली आंसर देखो यहां पर आ जाएगा 4 किलोमीटर। देखो बिल्कुल लॉजिक डेवलप हो गया तो क्वेश्चन हमने बना लिया ना। लॉजिक डेवलप नहीं हो पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एवरीवन। देखो टाइम यहां पर आपको गिवन है 20 मिनट, मैं डायरेक्टली आपको देखो यहां पर बता देता हूं, ये तो लॉजिक से हमने बना दिया। टाइम आपका दिया है 20 मिनट, कहीं इसको आवर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 आवर्स आ जाएगा। स्पीड आपके पास में कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखिए टाइम आपके पास में, स्पीड आपके पास में, आपको डिस्टेंस निकालना है। क्या करोगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो ये हो गया आपका आंसर 4 किलोमीटर। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट आपका लॉजिक बन गया तो आप वर्बल भी बना सकते हैं। ठीक है एवरीवन, चलिए तो बिल्कुल आगे चलते हैं, बनाते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3, बनाइए एवरीवन कंप्लीट। चलिए मैं आपको देता हूं 30 सेकेंड्स का टाइम, रीड कीजिए, समझिए क्या लिखा है। देखिएगा, ए पर्सन क्रॉसेस अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। बहुत आसानी से बना सकते हैं, फटाफट से बना लीजिए एवरीवन। डिस्टेंस आपको दिया है, टाइम आपको दिया है, स्पीड आपको यहां पे निकालनी है। चलिए बनाइएगा। किलोमीटर पर आवर में देखो स्पीड आपको निकालनी है ना, और जिनका भी आंसर आएगा फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए एवरीवन कि आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में कितनी आ रही है। हो गया, सॉल्व कर लिया एवरीवन। बिल्कुल 30 सेकेंड से ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, है ना। देखो डिस्टेंस आपको यहां पर गिवन है 600 मीटर, ठीक है, और टाइम आपको देखो यहां पर गिवन है 5 मिनट। ठीक है, आपको क्या करना है, यहां पे स्पीड निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, ये टाइम को सेकंड्स में चेंज कर सकते हो। टाइम को सेकंड्स में चेंज कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 5 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 60 कर देते हैं तो कितना आ गया, 300 सेकंड्स आ गया। ठीक है एवरीवन, चलो और क्या यहां पर बोला है, इसके बाद में स्पीड आपको निकालनी है। तो स्पीड यहां पर क्या आ जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 600 मीटर डिवाइड बाय 300 सेकेंड्स, तो कितना आ गया आपका यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। अच्छा, बट मुझे तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में निकालना है ना, तो 2 मीटर पर सेकेंड को चेंज कर देते। कैसे चेंज करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 18/5, ये आ जाएगा आपका 36/5, दैट मीन 7/1/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है एवरीवन, तो देखो मीटर पर सेकंड से यहां पर किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड चेंज करना बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया से आप आसानी से कर सकते हैं। चलो आगे आ जाइए, फोर्थ क्वेश्चन में कंप्लीट आपके पास में 30 सेकेंड्स है एवरीवन, रीड कीजिए फटाफट से, लॉजिक बनाइए, फिर बनाते हैं इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से। एक बार रीड कर देता हूं, देखिए मैं आपके लिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। ए कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एट द सेम टाइम another car is also traveling in the same direction at a speed of 50 km per hour. Find the distance between both car after 3 hours. ठीक है, अब यहां पर देखिए दोनों कार साथ में शुरू हो रही है, दोनों कार जो है वो आपके साथ में शुरू हो रही है, मतलब आप समझ जाइए कि टाइम आपका यहां पर कांस्टेंट है। ठीक है, देखो डायरेक्टली आपको नहीं लिख कर दिया कि टाइम यहां पर कांस्टेंट, बट आपको तो दिख रहा है ना कि दोनों कार साथ में शुरू हुई है, और यहां पर दोनों को यहां पर क्या करना है, 3 घंटे का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। ठीक है, चलो बनाओ जल्दी से एवरीवन, फटाफट से बनाइए इस क्वेश्चन को। फटाफट से बनाइए कंप्लीट, 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स में बना लीजिए एवरीवन। देखो बिल्कुल आपको समझ में आ गया कि टाइम कांस्टेंट है आपका, टाइम कांस्टेंट है मतलब डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जो आपका देखो स्पीड का रेशियो आ रहा है वही डिस्टेंस का रेशियो भी आ जाएगा, तो बना लीजिए फटाफट से। चलिए देखिएगा, है ना,
डिस्टेंस d1, कहीं पहले कार 1 की हम बात करें तो d1 क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। स्पीड कितनी 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आ जाएगा 120 किलोमीटर। कहीं d2 की बात करें, सेकंड कार की बात करें तो स्पीड कितनी है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम है ना, 50 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आ जाएगा आपका 150 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको ये पता है ना कि d1 बाई d2 इक्वल टू क्या होगा आपका यहाँ पर s1 बाई s2, डिस्टेंस और स्पीड क्या है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये क्या है आपका 40 बाई 5 50, मतलब 4 बाई 5 ऐसा भी बोल सकते हो आप, ठीक है। बट आपको निकालना क्या है यहाँ पर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ कार आफ्टर 3 आवर्स। तो ये तो बहुत बढ़िया आसान है। देखो सेकंड कार है वो यहाँ पर 150 किलोमीटर यहाँ पर कंप्लीट करती है, फर्स्ट कार यहाँ पर 120 किलोमीटर यहाँ पर कंप्लीट करती है, तो डिस्टेंस यहाँ पर जो है 150 और 120 है, तो डिफरेंस कितना होगा 150 माइनस 120, आंसर आ जाएगा आपका 30 किलोमीटर, ठीक है एवरीवन, आंसर आ जाएगा आपका 30 किलोमीटर, ठीक है एवरीवन। चलिए बिल्कुल आगे चलते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो धीरे धीरे हम यहाँ पर लेवल इंक्रीज कर रहे हैं एवरीवन, जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं, बट एक एक लेवल थोड़ा यहाँ पर हम इंक्रीज करते जाएंगे ताकि आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम ना आए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन रीड कीजिए एवरीवन, कंप्लीट। यहाँ पर भी मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ, रीड कीजिए, समझिए, और उसके बाद में बहुत बढ़िया से बनाना स्टार्ट कीजिए। रीड कर लीजिए, देखिए क्या लिखा है। ए मैन ड्राइव्स अ कार एट 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 इयर्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 5.5 आवर्स। आफ्टर दैट ही फाइंड्स दैट he has only covered 3/5 of the total distance. Then find the speed of the car if he has to cover the remaining distance in 4 hours. तो ये भी बन जाएगा एवरीवन। देखो एक पर्सन जो कार में ट्रैवल कर रहा है, पहले 3 घंटे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल करता है, देन नेक्स्ट 4.5 आवर जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है, तब उसको समझ में आता है कि उसने सिर्फ अपने टोटल डिस्टेंस का 3/5 ही कवर किया है। दैट में 60% कवर किया, 40% उसको यहाँ पे ट्रैवल करना बचा है, तो 40% जो डिस्टेंस बचा है उसको सिर्फ यहाँ पर 4 आवर में कवर करना है, तो किस स्पीड से उसको यहाँ पर आगे जाना पड़ेगा। चलिए तो बिल्कुल बना लीजिए एवरीवन फटाफट से, कितनी स्पीड यहाँ पे लगेगी बता दीजिए मुझे। पहले यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए कि यहाँ पर 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस हुआ, 4.5 आवर्स में कितना डिस्टेंस हुआ, फिर कितना डिस्टेंस बच गया, डिस्टेंस पता चल जाएगा, और यहाँ पे टाइम पता है तो स्पीड भी आप निकाल लोगे। चलिए बनाइए एवरीवन जल्दी से फिर। जिनका भी देखो, जिनका भी आंसर आते जा रहा है बिल्कुल फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते जाइएगा एवरीवन। चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो यहां पर देखो स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम था 3 आवर्स, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 120 किलोमीटर। तो कार में देखो यहां पर उन्होंने 40 किलोमीटर पर आवर 3 आवर्स से जो ट्रैवल किया तो 120 किलोमीटर कवर हो गया। देन सेकंड देखिए 60 किलोमीटर फॉर नेक्स्ट 4.5 आवर्स, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 4.5, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 270 किलोमीटर। तो ये टोटल कितना हो गया एवरीवन, 270 और 120 कितना हो गया, 120 प्लस 270, ये आ जाएगा आपका 390 किलोमीटर, 390 किलोमीटर, ठीक है एवरीवन। ये हो गया देखिए आपका 390 किलोमीटर। अब जब 390 किलोमीटर हो गया तो उसको पर्सन को पता है कि सिर्फ 3/5 टोटल डिस्टेंस कवर किया है, मतलब देखो ये जो है डिस्टेंस वो क्या है 3/5 है, मतलब 5 का 3 पार्ट जो है वो क्या है 390 है ना। 5 का जो 390 है वो क्या है 3 पार्ट्स है, मतलब 2 पार्ट आपको अभी और कवर करना है, 2 पार्ट आपको अभी और कवर करना है। तो देखो 5 यूनिट का जो 3 यूनिट है वो कितना है 390 किलोमीटर है, मतलब 1 यूनिट कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा ना एवरीवन। तो 2 यूनिट उनको अभी और कवर करना है, मतलब 260 किलोमीटर अभी उनको और कवर करना पड़ेगा। अब ये चीज देखो मैंने यहाँ पे 2 यूनिट 260 जो निकाला, ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो परसेंटेज में रेशियो में हमने बहुत बढ़िया से पढ़ लिया था एवरीवन। देखो यहाँ पर जैसे लिखा है ना, आफ्टर दैट ही फाइंड्स ही हैज कवर्ड ओनली 3/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस,
3/5 मतलब क्या होगा 60%, कहीं परसेंटेज में बात करें, और रेशियो में बात करें तो क्या समझ में आ रहा है 5 यूनिट कहीं कंप्लीट टोटल है, तो 5 का जो 390 है वो क्या है सिर्फ 3 यूनिट है, तो 2 यूनिट उनको अभी और कवर करना है। अब देखो 3 यूनिट कहीं 390 है तो 1 यूनिट कितना होगा 130, तो 2 कितना आएगा 260, मतलब अभी उनको 260 किलोमीटर यहाँ पर ट्रैवल और करना है। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस लेफ्ट इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 260 किलोमीटर, और टाइम आपके पास में कितना है एवरीवन, टाइम आपके पास में 4 आवर्स, ठीक है, तो स्पीड कितना आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम 260 डिवाइड बाई 4, ठीक है, तो ये कितने बार में 2 130, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 65 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, देख लीजिए एवरीवन बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 65 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो बिल्कुल देख लीजिए मैंने पहले यहाँ पर फर्स्ट डिस्टेंस निकाल लिया, सेकंड डिस्टेंस निकाल लिया, उनको टोटल कर लिया, टोटल जो आया वो 3/5 था, तो मैंने यहाँ पर देख लिया कि 3 यूनिट है 390 किलोमीटर, तो 2 यूनिट जो बच गया वो है 260, तो 260 मुझे ट्रैवल करना है 4 आवर में, तो स्पीड हो जाएगी 65 किलोमीटर पर आवर। डन एवरीवन, चलिए तो बिल्कुल बढ़िया से आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा लेंदी है तो मैं इसको 1 मिनट आपको टाइम देता हूं एवरीवन क्वेश्चन रीड करने के लिए, समझने के लिए, बनाने के लिए, वैसे मैं एक बार आपके रीड करता ही हूं। तो देखो क्या लिखा है, ए मैन कवर्स अ 360 किलोमीटर इन 4 आवर्स पार्टली बाय एरोप्लेन एंड पार्टली बाय ट्रेन, ठीक है, मतलब एक यहाँ पर जो मैन है वो 360 किलोमीटर कवर करता है 4 आवर्स में, पार्टली बाय एयरप्लेन एंड पार्टली बाय ट्रेन। Had he covered the total distance by aeroplane, he would have saved 4/5 part of the time taken by the train. अब इस स्टेटमेंट में बहुत ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, देखो he would have saved 4/5 part of the time taken by the train, मतलब ट्रेन में जितना टाइम लग रहा है उसका 4/5 टाइम वो सेव कर लेता, ठीक है, and would have reached his destination 2 hours before. How much distance does he travel by aeroplane and train respectively? चलिए तो बिल्कुल बढ़िया से बनाइए एवरीवन, आपको बताना है कि वो एरोप्लेन में कितना ट्रैवल करता है और ट्रेन से कितना ट्रैवल करता है। चलिए बना लीजिए एवरीवन जल्दी से। चलिए तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग ने बहुत बढ़िया से क्वेश्चन रीड कर लिया होगा एवरीवन। चलिए एक बार आप बनाना स्टार्ट करते हैं ना, क्या लिखा है देखिए, ए मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 4 आवर्स पार्शली बाय प्लेन एंड पार्शली बाय ट्रेन। अब देखो एक डिस्टेंस हमारे पास में है, डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर, ठीक है, ये 4 आवर्स में वो पर्सन कवर करता है पार्शली बाय प्लेन एंड पार्शली बाय ट्रेन। अब देखो क्या लिखा है, हैड ही कवर्ड द टोटल डिस्टेंस बाय प्लेन, कहीं वो टोटल पूरा यहाँ पर प्लेन से कवर करे, he would have saved 4/5 part of the time taken by the train and would have reached his destination 2 hours before। अब देखो इससे मुझे दो चीजें समझ में आ रही हैं, कहीं वो जो पर्सन डायरेक्टली पूरा प्लेन से कवर कर ले 360 किलोमीटर तो उसको सिर्फ 2 घंटे का टाइम लगता है, 2 घंटे बच जाते हैं उसके, है ना, तो इससे देखो एक चीज मैं ये निकाल सकता हूं, कहीं वो डायरेक्टली पूरा प्लेन से कवर कर ले 360 किलोमीटर तो उसको यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो सिर्फ 2 आवर्स लगेगा, ठीक है, 2 आवर्स लगने वाला है, तो यहाँ पे स्पीड निकाल सकता हूँ, स्पीड कितना आएगा 360/2, आंसर आ जाएगा आपका 180 किलोमीटर पर आवर। तो देखो ये तो मैंने यहाँ पर क्या कर दी, प्लेन की स्पीड निकाल दी, बट इसकी शायद यहाँ पे जरूरत नहीं है, आगे देखते हैं क्या लिखा है, देखो he would have saved 4/5 part of the time taken by the train। अब देखो टाइम टेकन बाय द ट्रेन मुझे यहाँ पे नहीं पता ना, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन में ले लेता हूँ t, और इसका जो 4/5 पार्ट होगा है ना वो सेव हो जाएगा, तो कितना सेव हो रहा है देखो क्या लिखा है यहाँ पर, वुड हैव रीच्ड हिज डेस्टिनेशन 2 आवर्स बिफोर, मतलब 2 घंटे बच जाते हैं ना, तो t मल्टीप्लाइड बाय 4/5 आपका क्या आ जाएगा 2 आवर्स आ जाएगा, तो ट्रेन का टाइम देखो यहां से निकाल सकते हैं, है ना, 5 2 10, 10 से यहाँ पर 4 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.5 आवर्स। इसका मतलब देखो ये समझ में आया कि जो पर्सन है वो ट्रेन से 2.5 आवर्स ट्रैवल कर रहा है, 4 आवर्स में से देखो यहाँ पर 4 आवर्स में से 2.5 आवर्स
वो आपका ट्रेन से ट्रैवल करेगा, और 1.5 आवर्स जो है वो आपका यहां पर प्लेन से ट्रैवल करेगा। अब आप देखो यहां पर क्या फाइंड करना है, हाउ मच डिस्टेंस डज ही ट्रेवल बाय प्लेन एंड ट्रेन रिस्पेक्टिवली। अब बहुत आसानी से निकाल सकते हैं एवरीवन। कहीं प्लेन की स्पीड देखा जाए तो कितनी है, 180 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर देखो वो प्लेन से क्या करता है, 1.5 आवर्स ट्रैवल करता है। 1.5 आवर्स ट्रैवल करता है, देखो मतलब एक घंटे में तो 180, देन 0.5 में 90 और हो जाएगा। तो यहां पर देखो वो प्लेन से कवर करने वाला है 270 किलोमीटर। ठीक है एवरीवन, प्लेन से वो यहां पर कितना ट्रैवल करेगा, 270 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। अब जो रिमेनिंग हमारे पास में बच गया 90 किलोमीटर, वो यहां पर वो ट्रैवल करेगा आपका ट्रेन से। चलिए समझ में आ गया एवरीवन, बिल्कुल बढ़िया से सभी लोगों को देख लीजिए, सबको समझ में आ गया यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया था और कैसे हमने फटाफट से बना लिया इस क्वेश्चन को। चलिए बिल्कुल आगे चलते हैं, बनाते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। कंप्लीट 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूं एवरीवन, रीड कीजिएगा, समझिएगा, फिर बनाना हम स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं रीड जरूर कर देता हूं आपके लिए। If a man covers a distance of 20 किलोमीटर at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक मैन जो है वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, देन ही रीचेस 40 मिनट लेट, बट वो यहां पर 40 मिनट लेट पहुंचता है, देन ही विल वॉक विद अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, फिर उसके बाद वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। अब आपसे पूछा है हाउ मच टाइम विल ही रीच बिफोर द शेड्यूल टाइम। कहीं 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो वो शेड्यूल टाइम से कितने टाइम वो पहले पहुंच जाएगा, ये आपको बताना है। चलिए बनाइए एवरीवन जल्दी से। रीड कर लीजिए एवरीवन, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है ना। कहीं लॉजिक समझ पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया से बना सकते हैं लॉजिकली इस क्वेश्चन को आप सभी लोग। देखो यहां पर स्टेटमेंट से आपको समझ में आ रहा है ना, इफ ए मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो एक घंटे में 5 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर कितने टाइम में जाएगा, 4 आवर में जाएगा ना, डायरेक्टली समझ में आ रहा है। चलिए बनाइए एवरीवन जल्दी से, बनाओ बनाओ जल्दी से आप लोग बनाइए, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए डन है एवरीवन। देखिए क्या बताया मैंने आपको, इफ अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखो ये टाइम तो आप बिल्कुल निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, 20/5 एवरीवन, है ना, ये तो डायरेक्टली देखिए 4 आवर्स मैंने बता भी दिया था। बट यहां पर क्या लिखा है, देन ही रीचेस 40 मिनट लेट, कहीं 4 घंटे यहां पर है, तो 40 मिनट वो लेट है, मतलब एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे जो करेक्ट टाइम होगा वो कितना होगा, 3 आवर्स 20 मिनट होगा ना, 3 आवर्स 20 मिनट होगा एवरीवन। तो यहां पर देखो टाइम आपका आ गया 3 आवर्स 20 मिनट। अब आपको बोला गया है इफ ही विल वॉक विद द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, कहीं वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो देखो यहां पर क्या होगा फिर, 20/8, ये आ जाएगा आपका कितना, 2 आवर 30 मिनट आ जाएगा, 2 आवर 30 मिनट आ जाएगा एवरीवन। कहीं 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है तो कितना जाना है उसको, 20 किलोमीटर जाना है ना, इसलिए 20/8 हो जाएगा। टाइम हम ऐसे निकालेंगे। तो क्या बोला है, हाउ मच टाइम विल ही रीच बिफोर द शेड्यूल टाइम। तो शेड्यूल टाइम देखो 3 आवर 20 मिनट, तो कितना मिनट पहले पहुंच रहा है वो, 2 आवर 30 मिनट में पहुंच जा रहा है, मतलब 50 मिनट्स वो पहले पहुंच रहा है, मतलब करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 50 मिनट। ठीक है एवरीवन, आंसर आ जाएगा आपका बहुत बढ़िया से 50 मिनट। ठीक है, चलिए बिल्कुल आगे चलते हैं, बनाते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 में देखो क्या बोला है, ए पर्सन गोज फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। जयपुर से वो दिल्ली जाता है 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। अब देखो अब यहां पर क्या आ गया, आपका एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आ गया, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आ गया एवरीवन। एवरेज स्पीड आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन।
अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एक बार कोशिश कीजिए बनाने की, एवरेज जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको आगे बनाना स्टार्ट करता हूं। बना लीजिए बढ़िया से, कंप्लीट 30 सेकेंड्स आपके पास में है, बनाइए। बहुत ध्यान से बनाइए एवरीवन। देखो बेसिक तो मैंने आपको बता दिया ना, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अब इसको कैसे यूज करेंगे आप, एवरेज टाइम यहाँ पर जो पर्सन का है वो कैसे आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, देखिए बिल्कुल बढ़िया से। चलिए देखते हैं ना एवरीवन, देखिए मेरे साथ में, यहां पर देखिए एक चीज आपको क्या दिख रही है कि डिस्टेंस यहां पर कॉमन है। आपको ये दिख रहा है कि डिस्टेंस जो है आपका यहां पर वो कॉमन है। ठीक है एवरीवन, ये डिस्टेंस कॉमन है। वो जाता है 40 किलोमीटर पर आवर से, रिटर्न होता है 60 किलोमीटर पर आवर से, मतलब डिस्टेंस तो कॉमन है ना, डिस्टेंस तो सेम है। तो यहां पर देखिए, कहीं मैं यहां पर टाइम की बात करूं, कहीं t1 की बात करें, टाइम 1 की बात करें, तो क्या होगा, d बाई स्पीड, स्पीड कितनी है यहां पर 40 किलोमीटर, तो 40। अब टाइम 2 की बात करें, टाइम 2 की बात करें तो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब d बाई 60 आ जाएगा आपका। तो एवरेज स्पीड आपको निकालनी है ना, एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। एवरेज स्पीड अभी मैंने बताया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 2d होगा। एक डी जाएगा, एक डी वापस आएगा, तो हो जाएगा आपका 2d। अब टोटल टाइम टेकन कितना है, d40, d बाई 40 प्लस d बाई 60, ऐसे लिख सकता हूं, d बाई 40 प्लस d बाई 60। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एवरीवन, सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा, 2d, है ना, 40 60 देखो या एलसीएम लेके तो ऊपर चले जाएगा 120, नीचे आ जाएगा आपका 5d। ठीक है, तो d से d कैंसिल हो जाएगा, 5 से यहां पर देखो ये कैंसिल होगा, 2 4, तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो आंसर देखो यहां पर आ गया आपका 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है एवरीवन, ये कैलकुलेशन बहुत बढ़िया से करना है आपको, इसमें कोई मिस्टेक आपको नहीं करनी है एवरीवन। सो करेक्ट आंसर विल बी 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए तो आगे दो तीन क्वेश्चन देखो, यहां पर हम एवरेज स्पीड वाले ही करने वाले हैं। तो एवरेज स्पीड देखो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब ये तो हो गया बेसिक। अब जब देखो डिस्टेंस आपका सेम होता है तो डायरेक्टली एक फॉर्मूला निकाल के भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। देखो डायरेक्टली सॉल्व कैसे करोगे, एवरेज स्पीड का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स वाई क्या है, स्पीड है ना, एक्स वाई जो है आपकी स्पीड है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइड बाई आप कर लोगे यहाँ पर कितना, 60 प्लस 40 हो जाएगा 100। तो ये आ जाएगा 4800 डिवाइड बाई 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, डायरेक्टली आंसर आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ये कब यूज करेंगे, जब दो स्पीड आपके पास में है और डिस्टेंस आपके पास में क्या है, सेम है। बिल्कुल ये फॉर्मूला नोट करके रख लीजिए, कब यूज करेंगे, जब डिस्टेंस आपके पास सेम है और जो दो यहां पर स्पीड है ना, वो आपके पास आपको पता है। ठीक है, अब इसी तरीके से 3 वाला भी आ सकता है। 3 वाला देखो क्वेश्चन यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, 3 पर्सन कवर डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, फाइंड देयर एवरेज स्पीड। तो यहां पर भी देखो डायरेक्टली मैं आपको फॉर्मूले से बताता हूं, बेसिक से तो सॉल्व कर सकते हो, बेसिक तो मैंने आपको सिखा दिया। डायरेक्टली फॉर्मूला क्या लगाओगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, चलिए भाई, तो यहां पर क्या होगा फिर, 3 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 20, नीचे आ जाएगा एक्स वाई, है ना, एक्स वाई मतलब क्या, 15 12 मल्टीप्लाइड बाई 15 तो 180, इसके बाद वाई जेड है तो आ जाएगा 300 प्लस जेड एक्स है तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 240। अब इसको बहुत बड़ी से सॉल्व कर लीजिए एवरीवन, है ना।
कैसे सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 20, ये पूरा ऐड कर लें तो 300 180 होगा 480, 480 से 250 आ जाएगा नीचे आपका 720। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 2 से यहाँ पर ये आ जाएगा 36, है ना, 3 से इसे कट कर देंगे तो 12, 12 से 12 कैंसिल, तो आंसर आ गया आपका 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है एवरीवन, आंसर आ गया आपका 15 किलोमीटर पर आवर। देख लीजिए बहुत बढ़िया से एवरीवन। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला आपको यहाँ पर ये अप्लाई कर देना है। तो एवरेज स्पीड का भी देखो समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया से कंसेप्ट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एवरीवन इसके बाद फटाफट से, ये भी एवरेज स्पीड वाला ही है ना। चलो अब इसको बनाओ बहुत बढ़िया से, मैं आपको देता हूं कंप्लीट 1 मिनट का टाइम एवरीवन, 1 मिनट का टाइम आपके पास में है, एक बार बनाइए फटाफट से। बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। चलिए बनाइए जल्दी से एवरीवन, बनाइए बनाइए जल्दी से फटाफट से बनाइए एवरीवन। चलिए बिल्कुल लास्ट 30 सेकेंड्स एवरीवन, इसके बाद बनाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल फटाफट से बना लीजिए, लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स एवरीवन। बिल्कुल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये याद रखिए एवरेज स्पीड यहाँ पर बहुत बढ़िया से हमेशा आप निकाल पाएंगे। वैसे देखो शॉर्ट ट्रिक तो मैं आपको बता ही रहा हूँ हर क्वेश्चन में, है ना, तो ये तो यूज करना ही है। ठीक है, बट इसके साथ साथ में आपको बेसिक भी पता होना चाहिए। चलिए तो यहां पर देखो क्या लिखा है, ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 29 किलोमीटर पर आवर इन 29 मिनट एंड ही ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम बी टू सी विद अ स्पीड ऑफ 39 किलोमीटर पर आवर इन 29 मिनट। अब क्या समझ में आ रहा है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, ए मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी ट्रेवल करता है, ठीक है, 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और टाइम आपके पास में कितना है 29 मिनट। एंड ही ट्रेवल अ डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, बी से कहां जाता है वो सी, ठीक है, विद अ स्पीड ऑफ 39 किलोमीटर पर आवर इन 29 मिनट। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालना। तो देखो पहला जो डिस्टेंस है ए टू बी वाला कैसे निकाल सकता हूं, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम निकाल सकता हूं। स्पीड कितनी है 29 और टाइम 29 मिनट, तो 29 मिनट को सेकंड में चेंज कर लेते हैं। एक काम करते हैं इसको हम, हाँ सेकंड में नहीं, इसको हम क्या करते हैं आवर्स में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 29 मल्टीप्लाइड बाई 29 डिवाइड बाई 60। ठीक है, और यहां पर बी टू सी देखो, बी टू सी में क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, यहां पर भी करना है, तो स्पीड कितनी है 39, तो 39 मल्टीप्लाइड बाई 29 डिवाइड बाई 60। ठीक है, आवर्स में चेंज कर लिया मैंने, तो ये हो गया देखो टोटल डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड देखो आपको पता है एवरीवन, यहां पर देखिए सॉल्व करते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आपको पता है क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 29 मल्टीप्लाइड बाई 29 बाई 60 प्लस 39 मल्टीप्लाइड बाई 29 बाई 60। ठीक है, और टोटल टाइम कितना आ जाएगा 29 बाई 60 प्लस 29 बाई 60, 29 नहीं, एक मिनट 39 है ना, नहीं टाइम दोनों में सेम है, 29 बाई 60। तो देखो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका बहुत बढ़िया से करेक्ट आंसर। ठीक है एवरीवन, अब ये थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि ये आपका बेसिक था, ये आपका बेसिक था, इसे थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट इसमें अगर मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊं एवरीवन, तो बिल्कुल 10 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। 10 सेकंड में क्यों आंसर आ जाएगा, आप यहां पर देखिए दोनों टाइम आपके क्या है, सेम है, दोनों टाइम जो है वो आपके सेम है, तो डायरेक्टली आप यहां पे लिख सकते हो क्या, दो स्पीड है 29 39, तो आंसर यहां पर 29 प्लस 39 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका डायरेक्टली आंसर 34 किलोमीटर पर आवर। देखो कितने आसानी से आ गया विद इन 10 सेकेंड्स। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए, कहीं बेसिक की जरूरत पड़ती है तो, बट डायरेक्टली कहीं टाइम सेम है तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कहीं टाइम सेम है तो दोनों स्पीड को ऐड कर दीजिए, दो से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है एवरीवन, 29 प्लस 39 डिवाइड बाई 2, क्योंकि टाइम आपका यहाँ पे सेम था।
चलो आगे चलें एवरीवन, बहुत बढ़िया से, यहां तक सारी चीज समझ में आ गई होंगी बहुत बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर बनाते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या लिखा है, ए पुलिसमैन इज चेसिंग अ थीफ, मतलब एक पुलिसमैन एक थीफ के पीछे भाग रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 100 मीटर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। एंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज 5:4। ठीक है भाई, जो रेशियो है यहाँ पे स्पीड का वो कितना है, 5:4 है। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ बिफोर बीइंग कॉट, मतलब थीफ यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर करता है पकड़ाने से पहले। तो बिल्कुल फटाफट से 30 सेकेंड्स में बना लीजिए एवरीवन, इसके बाद हम आगे चलेंगे, आपको समझाना स्टार्ट करेंगे। चलिए बनाइएगा। बिल्कुल देखो, जो बेसिक मैंने आपको समझाया वो यहां पर आपको समझना है एवरीवन, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया ना कि डायरेक्टली चीजें कहीं कहीं क्वेश्चन में आपके लिए नहीं लिखी होती है, वो आपको समझ के ही बनाना पड़ेगा। तो समझ के बहुत बढ़िया से बनाइए एवरीवन। चलिए डन एवरीवन। अब आपको यहां पर क्या दिख रहा है, दोनों का टाइम सेम है ना, टाइम कांस्टेंट है ना एवरीवन। क्वेश्चन में देखिए कहीं नहीं लिखा है कि आपका टाइम कांस्टेंट है, बट यहाँ पर पुलिसमैन थीफ एक साथ यहाँ पर भागना शुरू करते हैं और दोनों एक साथ रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिसमैन ने क्या किया, थीफ को पकड़ लिया। तो टाइम यहाँ पर देखो सेम है, तो स्पीड और जो है यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। स्पीड और डिस्टेंस क्या होंगे, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे एवरीवन। तो स्पीड का रेशियो 5:4 है, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, 5:4 होगा ना। तो 5:4, 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 1 यूनिट का डिफरेंस एवरीवन आ रहा है। तो 1 यूनिट यहाँ पर देखो मुझे दिया है कि 100 मीटर, 100 मीटर दिया है ना, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 100 मीटर, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया है, 100 मीटर दिया है। मतलब यहाँ पर देखिए जो पुलिसमैन है वो 500 मीटर ट्रैवल करता है, दौड़ता है, और जो थीफ है वो 400 मीटर यहां पर दौड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ बिफोर बीइंग कॉट। तो आंसर आ जाएगा यहां पर कितना, 400 मीटर। थीफ यहां पर 400 मीटर आगे भागता है पकड़ाने से पहले। बिल्कुल समझ में आ गया एवरीवन। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि बेसिक देखो, आपको जो मैंने स्टार्टिंग में सिखाया ये बहुत बढ़िया से ध्यान रखना है। कब डिस्टेंस कॉमन है ना, कांस्टेंट है, जब कब आपका टाइम कांस्टेंट है, ये सब चीजें देखो देखने से समझ में आ जाती है ना, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से फिर आपका बनता है। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं एवरीवन, इसके बाद में बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखिए बहुत बढ़िया से बनाइए एवरीवन, बहुत बढ़िया से सॉल्व कीजिएगा। यहां पर देखो क्या दिख रहा है। चलिए 30 सेकेंड्स का टाइम आपके पास में है, 30 सेकेंड्स का टाइम आपके पास में, बनाइए फिर सॉल्व करते हैं आगे। देख लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस कॉमन है, कांस्टेंट है, ये टाइम कांस्टेंट है ना, क्या चीज यहाँ पर आपको मिल रही है देख लीजिए एवरीवन। देखो यहाँ पर भी थोड़ा कुछ रेशियो का यूज हुआ है ना, रेशियो का यूज हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा एवरीवन। चलिए डन, बनाना स्टार्ट करें। वॉकिंग 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, इसका मतलब देखो पहले उनकी स्पीड 7 थी, अब वो कहां चल रही है, 6 में चल रही है। 6/7 का मतलब तो यही हुआ ना, वॉकिंग 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, मतलब उनकी जो स्पीड थी वो 7 थी, बट अभी वो यहां पर कितने में चल रही है, 6 में चल रही है। ठीक है, ए मैन इज 24 मिनट लेट, अच्छा मैन लिखा है, मतलब एक मैन जो है वो 7 की स्पीड से चलता था, बट अभी 6 की स्पीड से चल रहा था, वो 24 मिनट लेट हो जाता है। द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दैट डिस्टेंस इज, देखो बहुत बढ़िया आसानी से बना सकते हैं एवरीवन। देखो डिस्टेंस आपका यहाँ पर कांस्टेंट है, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, मतलब स्पीड और टाइम जो है एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप यहाँ पे जो देखिए स्पीड का जो रेशियो आपके पास में S1 और S2 वो कितना है, 6:7। ठीक है, 6:7। तो जो टाइम का रेशियो होगा T1 T2 वो कितना होगा, 7:6 होगा एवरीवन।
तो आप यहाँ पे देखिए 7:6 है, तो यहाँ पर 7 और 6 का जो डिफरेंस 1 यूनिट है, वो 1 यूनिट का डिफरेंस मुझे दिया है 24 मिनट, है ना। 1 यूनिट जो आपके पास में है वो है 24 यूनिट। अब आपको निकालना क्या है, द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस इज। तो यहां पर देखिए 6 यूनिट कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 144 मिनट। ठीक है एवरीवन, ये यूनिट लिख दिया था क्या मैंने, यहाँ पे मिनट है आपका, है ना। ठीक है, समझ में आ गया एवरीवन, क्योंकि डिस्टेंस देखिए आपका कॉमन कांस्टेंट था यहाँ पर, तो स्पीड और टाइम यहाँ पर क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो स्पीड का रेशियो था आपका 6/7, तो टाइम का रेशियो आ गया आपका 7:6। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर आंसर है 144 मिनट। आगे बनाते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या लिखा है, वॉकिंग एट 3/5 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड ए मैन इज 20 मिनट लेट। ठीक है, फाइंड इट्स यूजुअल टाइम टू कवर दैट डिस्टेंस। देखो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है एवरीवन। ठीक है, स्पीड का रेशियो आपको दिया है 3:5, है ना। 5 जो है वो ओरिजिनल है, 3 में अभी वो चल रहे हैं तो 20 मिनट लेट हो जाते हैं। तो यूजुअल टाइम आपको यहां पर बताना है। जल्दी से फटाफट से बनाइए, 30 सेकेंड्स का टाइम आपके पास में है। 30 सेकेंड्स का टाइम आपके पास में, बिल्कुल फटाफट से सॉल्व करके बता दीजिए एवरीवन। बिल्कुल देख लीजिए स्पीड का रेशियो क्या है तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा एवरीवन। बिल्कुल देखो आपको डायरेक्टली यहां पे दिया हुआ है ना 3/5, है ना, तो 3:5 हो जाएगा। S1 S2 स्पीड का रेशियो क्या आ गया, 3:5 आ गया। ठीक है, तो टाइम का रेशियो T1 T2 क्या हो जाएगा आपका, 5:3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू आपको यहां पर देखो दी हुई है, 2 यूनिट की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 20 मिनट। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मिनट। तो आप यहां पर देखिए जो 5 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी, 50 मिनट। और यहां पर जो 3 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 30 मिनट। ठीक है, क्या पूछा है, फाइंड इट्स यूजुअल टाइम टू कवर दैट डिस्टेंस, यूजुअल टाइम। ठीक है, तो यहां पर देखिए यूजुअल टाइम कितना आ जाएगा आपका, 30 मिनट आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, क्योंकि यूजुअल स्पीड उनकी कितनी 5 ना, तो टाइम कितना 30 मिनट। बिल्कुल बढ़िया से आ गया। चलिए आगे बनाते हैं नेक्स्ट एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 14। रीड कीजिए, फटाफट से बनाना स्टार्ट कीजिए, कंप्लीट मैं आपको देता हूं यहां पर भी 30 सेकेंड्स का टाइम। सॉल्व कीजिए, एक बार रीड कर दें। चलो देखो क्या लिखा है, ए मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 40 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। इफ ही वांट्स टू कवर द डिस्टेंस इन 30 मिनट्स, हाउ मच स्पीड ही हैज टू इंक्रीज। देखो यहां पर भी आपको क्या दिख रहा है एवरीवन, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिए कि डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, और क्वेश्चन को फटाफट से बना लीजिए। ठीक है, बिल्कुल फटाफट से बना लीजिए एवरीवन। डिस्टेंस कांस्टेंट और स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। स्पीड का रेशियो पता है आपको, अच्छा टाइम का रेशियो पता है, तो स्पीड का रेशियो निकाल लोगे आप। निकालो जल्दी से एवरीवन। टाइम का रेशियो कितना है यहाँ पर एवरेज, टाइम का रेशियो कितना दिख रहा है आपको, 40 मिनट 30 मिनट, मतलब T1 T2 का जो रेशियो है वो कितना है, 40:30 है। दैट मीन्स 4:3 लिख सकता हूं। ठीक है, तो स्पीड का जो रेशियो होगा S1 S2 होगा वो कितना होगा, 3:4 होगा एवरीवन, है ना। तो 3 की वैल्यू आपको दी है 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। बट आपको देखो पूछा क्या यहाँ पर, ये देखिए आपसे पूछा है हाउ मच स्पीड ही हैज टू इंक्रीज, उसको कितना जो स्पीड है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो 45 से उसको 60 में जाना पड़ेगा ना। सो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर आपका यहां पर आ जाएगा कंप्लीट बढ़िया से आंसर। ठीक है, चलिए एवरीवन आगे चलें, इसमें आगे चलते हैं इसके बाद में। अब इसके बाद देखो यहां पर बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं एवरीवन, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। ठीक है, देखो ये जो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन है ये एक आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है। बस यहां पर ये बोल सकता हूं कि ट्रेन से रिलेटेड बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको यहां पर मिलने वाले हैं। अब कुछ बेसिक पॉइंट देखो यहां पर भी हम सीख लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ऑन ट्रेन आपसे बहुत बढ़िया से बने। तो सबसे पहली चीज की ट्रेन का लेंथ,
ट्रेन के लेंथ पे आपको हमेशा ध्यान देना है एवरीवन, की ट्रेन का लेंथ जो है वो क्या है, ठीक है। कभी भी आपके क्वेश्चन में कोई एक मेन है, कोई एक पोल है, या फिर कार है ना, इनका जो लेंथ आपको लेना है वो हमेशा कितना लेना है, 0 लेना है, ठीक है। बिल्कुल यहां पर क्या होता है एवरीवन, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज होता है, रिलेटिव स्पीड का यहाँ पर एवरेज कंसेप्ट यूज होता है। अब मैं थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड के बारे में आपको मैं यहाँ पर देखिए बता देता हूँ, ताकि क्वेश्चंस में आपको दिक्कत ना हो, है ना, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है ये एक बार समझते हैं, है ना, रिलेटिव स्पीड क्या होता है इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन हमसे यहाँ पर बहुत बढ़िया से बनने लगेंगे। रिलेटिव स्पीड, अब देखो नाम से समझ में आ रहा है कि स्पीड मतलब किसी चीज के रिलेशन में, है ना, किसी चीज के रिलेशन में। समझ लीजिए कि दो पॉइंट है यहां पर, ये एक आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। ए यहां पर देखिए आपका 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है। यहां पर बी से जो आगे आ रहा है वो यहां पर आपका 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है। अब आपको देखना है कि वो कब यहां पर एक दूसरे से मिलेंगे। तो देखो यहां पर जो दोनों की स्पीड है वो क्या होगी, ऐड होगी, क्योंकि देखो ए से जो पर्सन आ रहा है वो 10 किलोमीटर पर आगे स्पीड से आ रहा है, जो बी से जो पर्सन आ रहा है वो 20 किलोमीटर पर आगे स्पीड से आ रहा है, तो दोनों यहां पर एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मतलब दोनों की स्पीड यहां पर ऐड हो जाएगी ना। मतलब यहां पर क्या होगा, दोनों की स्पीड क्या होगी, 20 प्लस 10, आपकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बट कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंट यहां पर है आपके पास में ए पॉइंट से एक पर्सन आगे गया है यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, ठीक है। इसके बाद में यहां पर क्या होगा आपका, इसके बाद में यहां पर दूसरा पर्सन चले गया आपका यहां पर समझ लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां पर क्या हो रहा है एवरीवन, इन दोनों कब मिलेंगे, इसका कहीं मैं रिलेटिव स्पीड निकालू तो ये हो जाएगा 20 और 10 का डिफरेंस। क्यों, क्योंकि देखो दोनों एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, है ना, दोनों क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में आपके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये होता है देखिए रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो वो क्या होगा, ऐड होगा। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो क्या होगा, आपका यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया एवरीवन यहां तक बहुत बढ़िया से। बाकी चीजें देखो क्वेश्चन के साथ साथ में तो आपको मैं समझाते जाता ही हूं, बट ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट थी ये इसलिए मैंने आपको यहां पर बता दी, ठीक है। अब देखो एक दो चीजें यहां पर मैं और आपको बता देता हूं, ताकि आपको यहां पर क्वेश्चन में आगे दिक्कत ना आए। समझ लीजिए कि एक ट्रेन है, ये आपकी ऐसे यहाँ पे ट्रैवल कर रही है, यहाँ पर एक पोल है, आपसे यहाँ पर पोल पूछा जाए कि कितने टाइम में ये इस पोल को क्रॉस कर लेगा। तो आपको देखो क्या करना है, जो ट्रेन का यहाँ पे लेंथ ट्रेन का जो लेंथ है उसको आपको यहाँ पर क्या लेना है, टोटल डिस्टेंस लेना है ना, ठीक है। जो पोल है वो तो एक प्लेस में है तो इसका लेंथ तो कुछ होगा नहीं, है ना एवरीवन। तो यहाँ पर जो ट्रेन है उसका जो लेंथ है उसको क्या लेना है, आपको टोटल डिस्टेंस लेना है। बट कहीं ऐसा हो जाए कि एक जो ट्रेन है वो एक यहाँ पे स्टेशन के प्लेटफॉर्म को यहाँ पर आगे बढ़ रही है, तो कितने टाइम में वो क्रॉस करेगी ऐसा पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, ट्रेन का लेंथ तो लेना है, साथ साथ में ये जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है ये भी आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। मतलब जो टोटल डिस्टेंस होगा वो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस यहाँ पे लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हो जाएगा, तो वहां पे टोटल उनका होगा टोटल डिस्टेंस, ठीक है एवरीवन। ये चीज समझ में आई आपको, जब प्लेटफॉर्म होगा तो यहाँ पे ट्रेन का लेंथ भी लेना है, प्लेटफॉर्म का लेंथ भी लेना है, दोनों को ऐड करने पे आपको बताना है कि वो होगा आपका टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब क्योंकि देखो ये प्लेटफॉर्म है, देखो ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट है ना, ये ट्रेन है आपकी, ट्रेन का ये देखो यहां पर है, मैं बोलूं पी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, क्यू आपका एंडिंग पॉइंट है। तो आप एक बात समझो एवरीवन, एक ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म से जो आप आगे बढ़ रही है, तो देखो जो पी पॉइंट है वो ए पॉइंट पे आएगा, है ना, इसका मतलब वो क्रॉस करना स्टार्ट किया प्लेटफॉर्म को। अब क्रॉस करते करते देखो पी आगे बढ़ जाएगा बी से, बट जब क्यू पॉइंट जब यहाँ बी पॉइंट से आगे बढ़ेगा तभी मैं बोलूंगा कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पूरा क्रॉस कर लिया। इसलिए देखो ट्रेन का लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ दोनों का आपको यहां पर कंसिडर करना लेना है, ठीक है। चलिए एकदम बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूं एक बार रीड करने के लिए, है ना, सिर्फ रीड कर लीजिए, कुछ भी ना समझ में आए तो रीड कर लीजिए, फिर मैं आपको यहां पर बताना स्टार्ट करता हूं, समझाना स्टार्ट करता हूं। देख लीजिए एवरीवन, चलिए देख लीजिए।
चलिए रीड कर लिया एवरीवन। क्या बोला गया है पहले समझिए, है ना, सारी चीजों को कि टू ट्रेन्स विथ लेंथ 126 मीटर एंड 119 मीटर रिस्पेक्टिवली आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब देखो ये ट्रेन 1 है और ये ट्रेन 2 है। T1 का लेंथ है 126 मीटर एंड T2 की लेंथ है 119 मीटर। ठीक है, देयर स्पीड्स आर 12 मीटर पर सेकेंड एंड 23 मीटर पर सेकेंड। दोनों की जो स्पीड यहां पर आपको गिवन है क्या, 12 मीटर पर सेकेंड एंड 23 मीटर पर सेकेंड। ठीक है एवरीवन, रिस्पेक्टिवली। अब आपसे पूछा व्हाट विल बी द टाइम नीडेड बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। अब देखो दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे को क्रॉस करेगी पूरी, मतलब देखो दोनों का हेड पहले मिलेगा, फिर दोनों का जो यहाँ पे टेल बोल सकते हैं, एंड पॉइंट जब अलग होगा तब मैं बोल पाऊंगा कि यहाँ पे दोनों ट्रेन जो है अलग हो गई। बट आपसे देखो यहाँ पर क्या पूछा है, व्हाट टाइम विल बी व्हाट टाइम नीडेड बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। क्रॉस मतलब पूरा क्रॉस करने पे, हेड से हेड मिलने से टेल अलग होने तक आपको पूरा टाइम यहाँ पर देखो बताना है। ठीक है, अब देखो दोनों एक तरफ एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो जो ट्रेन का दोनों का लेंथ है वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, है ना। दोनों का यहाँ पे लेंथ क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि दोनों का लेंथ एक दूसरे को क्रॉस करना है ना, दोनों का लेंथ एक दूसरे को क्रॉस करना है। तो ट्रेन लेंथ यहाँ पर कैसे निकाल सकता हूं, ट्रेन लेंथ यहां पर हो जाएगा आपका 126 प्लस 119, तो ये कितना आ जाएगा एवरीवन, 542, मतलब 245 मीटर। ये टोटल लेंथ आपको यहां पर क्रॉस करना है दोनों को मिलके। ठीक है, चलो तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको यहाँ पे टाइम निकालना, तो टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस है 245 मीटर और स्पीड देखो यहाँ पर क्या है 12 प्लस 23, दोनों को ऐड कर देंगे, रिलेटिव स्पीड, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो 12 प्लस 23 35, तो 35 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, 749, ये होगा आपका आंसर 7 सेकेंड्स। तो 7 सेकेंड्स में देखिए दोनों जो ट्रेन है एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, क्रॉस कर जाएंगी। ठीक है एवरीवन, समझ में आ गया, बिल्कुल बढ़िया से पहला क्वेश्चन कंप्लीट आप सभी को। अब पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया से सेकंड क्वेश्चन आपको यहां पर बनाना है। मैं एक बार रीड जरूर कर देता हूं। देखिए, ए ट्रेन पासेस अ स्टेशनरी पोल इन 8 सेकेंड। एक ट्रेन जो है वो एक पोल को 8 सेकेंड में क्रॉस कर देती है। द ट्रेन ऑल्सो पासेस अ 200 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 28 सेकेंड। और जो लॉन्ग ब्रिज है 200 मीटर का, उसको 28 सेकेंड में क्रॉस कर देती है। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको यहाँ पर देखो ट्रेन का लेंथ और स्पीड दोनों निकालना है, तो बिल्कुल 30 सेकेंड्स का टाइम आपके पास में है। देखिए समझिए, बनाइए एवरीवन, बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बनाइए बहुत जल्दी से। चलिए रीड कर लिया एवरीवन। अब बिल्कुल यहां पर भी देखिए लॉजिक समझिए, है ना। एक पोल आपके पास में, इस पोल को जो ट्रेन है वो यहां पर 8 सेकेंड में क्रॉस कर देती है। ठीक है, 8 सेकेंड में जो ट्रेन है वो क्या करती है, इस पोल को क्रॉस कर देती है। मतलब जितना भी लेंथ है ट्रेन का, जितना भी लेंथ है उसको क्रॉस करने के लिए 8 सेकेंड का टाइम लगता है। इतना समझ में आ गया। अब क्या लिखा है, द ट्रेन ऑल्सो पासिस ए 200 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 28 सेकेंड। अब देखो एक लॉन्ग ब्रिज है, 28 सेकेंड इसको लगते हैं, 200 मीटर लॉन्ग है ना। अब टाइम जो इसमें लिखता है, लगता है कितना, 28 सेकेंड, 28 सेकेंड, एक्सक्यूज मी। चलो देखो, अब एक लॉजिक समझिए यहां पर। एक पोल को क्रॉस करने में ट्रेन को लगता है 8 सेकेंड का टाइम, और एक ब्रिज को क्रॉस करने में टाइम लगता है 28 सेकेंड।
ठीक है, तो यहां पर देखो जो ब्रिज है वो 200 मीटर का है, तो देखो दोनों केस में यहाँ पर जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो 20 सेकेंड्स का डिफरेंस आ रहा है ना। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 200 मीटर ब्रिज को क्रॉस करने में 20 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है, क्योंकि एक पोल को तो क्रॉस करने में 8 सेकेंड लग रहा था, मतलब वो तो ट्रेन का हो गया ना, वो तो ट्रेन का डिस्टेंस हो गया, बट 200 मीटर एक्स्ट्रा आ गया तो 20 सेकेंड भी एक्स्ट्रा आ गया। सेकेंड केस में देखो 200 मीटर एक्स्ट्रा आ गया तो यहाँ पे 20 सेकेंड्स भी एक्स्ट्रा आ गया, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 200 मीटर ट्रैवल करने के लिए ट्रेन को यहाँ पे 20 सेकेंड्स का टाइम लगता है। तो बिल्कुल देखो मैं कहीं डिस्टेंस यहाँ पे 200 मीटर ले लूं और टाइम यहाँ पर मैं 20 सेकेंड्स ले लूं, तो स्पीड जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ गई स्पीड आपकी, 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है एवरीवन, अब आप देखो यहाँ पर आपको और क्या बताना था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो लेंथ कैसे निकालोगे, d इक्वल टू एस मल्टीप्लाइड बाई टी, तो एस कितना है 10 और टाइम कितना है 8 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 80 मीटर। ठीक है एवरीवन, तो देख लीजिए बहुत बढ़िया से, ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं मुझे ये बताइएगा, है ना, क्योंकि देखो ये लॉजिक समझ गए तो आप बहुत बढ़िया से क्वेश्चन बना लोगे। मैं एक बार फिर से लॉजिक बता देता हूं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। एक पोल को देखो ट्रेन 8 सेकंड्स में क्रॉस करती है और एक 200 मीटर लॉन्ग ब्रिज को 28 सेकंड्स में यहाँ पे क्रॉस करती है, तो दोनों केस में देखो डिफरेंस यहाँ पर कि सेकंड केस में 200 मीटर जो डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा आ गया, है ना, और यहाँ पर जो 20 सेकंड्स है वो एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे लगा, मतलब 200 मीटर लॉन्ग ब्रिज को 20 सेकंड्स लगे क्रॉस करने में, क्योंकि देखो क्योंकि पोल को तो वो 8 सेकंड में क्रॉस कर देती थी, तो मैंने क्या किया 200 मीटर डिस्टेंस ले लिया और 20 सेकंड्स टाइम ले लिया, तो स्पीड आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड और ट्रेन का डिस्टेंस यहाँ पर निकाल लिया हमने कितना 80 मीटर, तो लेंथ हो गया ट्रेन का 80 मीटर और स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड देखिए बिल्कुल 30 सेकेंड्स का टाइम आपके पास में एवरीवन, फटाफट से सॉल्व कीजिए, बनाइए। चलिए रीड कर लिया एवरीवन, बनाना स्टार्ट करें। क्या लिखा है देखिएगा, ए ट्रेन हैविंग लेंथ 150 मीटर passes a platform of 550 मीटर लेंथ, the time taken for it is 56 seconds. How much time this train take to pass the platform of 250 मीटर लेंथ, तो बहुत बढ़िया से निकाल सकते हो, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस देखो 150 550 कितना होगा 700 मीटर, तो 700 मीटर लग रहा है आपको 56 सेकेंड्स। ठीक है एवरीवन, तो आप यहां पे से कट करेंगे तो कितना आएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी स्पीड। ठीक है, अब आपसे पूछा है हाउ मच टाइम दिस ट्रेन टेक टू पास द प्लेटफॉर्म ऑफ 250 मीटर लेंथ। ठीक है, तो टाइम आपको निकालना है, तो 250 और 150 कितना हो गया 400 बाई 12.5, तो कट कर दीजिए एवरीवन, 400 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 125। ठीक है, तो ये होगा आपका 2 से और ये होगा 25 से, 25 से ये कट जाएगा आपका यहाँ पर कितना, एक मिनट, ये 25 से कट किया ना मैंने, 5 से कट कर देता हूँ, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कितना बचा था हमारे पास में 400 बचा था ना, तो ये आ जाएगा आपका 80। ठीक है, कुछ मिस्टेक तो यहाँ पर नहीं कर दी, एक मिनट में फिर से कैलकुलेट कर देता हूँ एवरीवन, एक बार फिर से कैलकुलेट कर देते हैं, कोई मिस्टेक यहाँ पे ना हो, है ना। ठीक है, ताकि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आए। देखो 400 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 125, तो 5 से कट किया, देखो ये 2 हो गया और ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 5, 25 हो गया। अब 25 से देखो यहाँ पर 5 टाइम्स में कटा तो ये कितना होगा आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 160 बाई 5, तो आंसर आ जाएगा आपका 32 सेकेंड्स। ठीक है एवरीवन, बिल्कुल बढ़िया से देख ली, 32 सेकेंड्स आपका यहाँ पर आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से एक दो क्वेश्चन यहाँ पर और देख लेते हैं एवरीवन, ताकि आपके कंसेप्ट यहाँ पर थोड़े और अच्छे से और क्लियर हो जाएं। चलो फोर्थ क्वेश्चन बनाते हैं, फोर्थ क्वेश्चन बनाइए एवरीवन, कंप्लीट 30 सेकंड्स का टाइम आपके पास में है, 30 सेकंड्स का टाइम आपके पास में है, बनाइए जल्दी से, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका, रीड कीजिए समझिए, एक बार मैं रीड कर देता हूं, देखो क्या लिखा है, स्टेशन M एंड N आर 276 मीटर किलोमीटर अपार्ट at the exact same time a train starts from M and other from N towards N and M respectively।
मतलब आपको देखो 2 पॉइंट यहां पर गिवन है, 2 पॉइंट है, ये m है, ये n है, दोनों एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करती हैं, ठीक है। दीज ट्रेन मीट आफ्टर 12 आवर्स, 12 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलती हैं। द ट्रेन ट्रेवलिंग फ्रॉम m टू n इज स्लोअर बाय 14 किलोमीटर पर आवर। अच्छा देखो, जो m से n जा रही है वो 14 किलोमीटर पर आवर जो है स्लोअर है कंपेरिजन टू अदर ट्रेन। व्हाट इज स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन? चलो बिल्कुल बनाइए फटाफट से, फिर मैं इसके बाद आपको बनाना स्टार्ट करता हूं। बिल्कुल लॉजिक यूज कीजिए एवरीवन, कैसे यहां पर बनेगा क्वेश्चन। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो यहां पर क्या दिया है, द ट्रेन ट्रैवलिंग फ्रॉम m टू n इज स्लोअर देन 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। m से n जो ट्रेन जाती है वो 14 किलोमीटर पर आवर स्लोअर है जो n से m आती है उसके रिस्पेक्ट में। इस पॉइंट को यूज करके बनाइए, बहुत जल्दी से बन जाएगा क्वेश्चन आपका। चलिए बना लीजिए। चलिए बनाना स्टार्ट करें एवरीवन। सबसे पहले तो ये समझिए कि यहाँ पे जो डिस्टेंस आपका है वो कांस्टेंट है, दोनों ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है। अब आप देखिए m से जो n जो ट्रेन जा रही है वो क्या है, 14 किलोमीटर पर आवर स्लोअर है जो n से m आ रही है उसके रिस्पेक्ट में। अब स्पीड देखो, जो m से n जा रही है, स्पीड में इसका ले लिया x किलोमीटर पर आवर मैंने यहाँ पे ले लिया है ना। अब ये तो स्लोअर है 14 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ पर जो ट्रेन आ रही होगी स्पीड क्या होगी, x प्लस 14 किलोमीटर पर आवर आज हो जाएगी, ठीक है एवरीवन। ये समझ में आया आपको, x प्लस क्या आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा, x प्लस 14 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी आपकी स्पीड इस तरीके से, ठीक है। चलो अब यहां पर कहीं मैं डिस्टेंस की मैं बात करूं तो देखो डिस्टेंस यहां पर कितना होगा, डिस्टेंस यहां पर देखा जाए, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, दिस ट्रेन मीट आफ्टर 12 आवर्स, ठीक है। तो यहां पर देखो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो यहां पर डिस्टेंस कितना होगा, 12 मल्टीप्लाइड बाय x हो जाएगा। और यहां पर देखिए एवरेज जो डिस्टेंस होगा वो कितना आएगा, x प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय 12, ऐसा आ जाएगा कुछ डिस्टेंस आपका, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस देखो मुझे पता है 276, तो ऐसा लिख सकता हूं क्या, 276 इक्वल्स टू 12x प्लस x प्लस 14 12, ऐसे लिख सकता हूं क्या। अब एक काम करते हैं, पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय 12 कर देते हैं, पूरे को यहां पे डिवाइड बाय 12 कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा देखिए यहां पे 23 इक्वल्स टू x प्लस 14, ऐसा आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां देखो 2x, ये 14 इधर जाएगा तो क्या बनेगा, 2x इक्वल्स टू 9 बन जाएगा, x आ जाएगा आपका 4.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब m से जो n जा रही है ट्रेन उसकी स्पीड कितनी आ गई आपके पास में, 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये समझ में आ गया एवरीवन, ठीक है। आपको क्या बताना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, तो यही तो है स्लोअर ट्रेन। तो स्लोअर ट्रेन की जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, 4.5 किलोमीटर पर आवर। कहीं यहां पर जो फास्टर ट्रेन की स्पीड पूछी जा रही है तो क्या करते हैं आप, 4.5 प्लस 14 कर देते हैं एवरीवन, ठीक है। तो कितना आ जाता, 18.5 किलोमीटर पर आवर आ जाता, ठीक है। चलो समझ में आ गया एवरीवन, डन। चलो तो भाई आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में बढ़ाते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है जो लास्ट में हमने बनाया, बिल्कुल एक बार रीड करते हैं। देखो क्या लिखा है, फ्रॉम P एंड Q टू ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम। देखो सेम टाइम पे दो ट्रेन स्टार्ट करते होती हैं P और Q से, देयर स्पीड्स आर 120 किलोमीटर पर आवर एंड 100 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली,
When the two trains meet each other, one train has covered 40 किलोमीटर more than the other train. जो एक ट्रेन है उससे दूसरी ट्रेन से 40 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल यहाँ पे डिस्टेंस कर लिया. Find the distance between P and Q. अब आपको P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है. देखो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं आगे. ठीक है, एक का स्पीड है यहाँ पर 120 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का है यहाँ पर 100 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, चलिए जब ये मिलते हैं एक दूसरे से तो जो पहली ट्रेन जो है जिसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है वो 40 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होती है ना. तो आपको P और Q के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है. अब मैं आपको देता हूँ 30 सेकेंड्स का टाइम. एवरीवन फटाफट से रीड कीजिए, समझिए, फिर आगे हम बनाना स्टार्ट करते हैं. काफी आसान है एवरीवन, लॉजिक आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं. चलिए तो बनाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद में. चलिए रीड कर लिए एवरीवन, सॉल्व करना स्टार्ट करें. देखो आपके पास दो पॉइंट है P एंड Q जहां से दो ट्रेन स्टार्ट होती है. पहली ट्रेन जो है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, दूसरी आपकी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है. अब जब दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर 40 किलोमीटर जो है एक ट्रेन जो है ज्यादा यहाँ पे ट्रैवल कर चुकी होती है. तो जिसकी स्पीड ज्यादा है वही ज्यादा ट्रैवल की होगी. अब एक बात समझिए, 120 किलोमीटर पर आवर, कहीं हम एक घंटे की बात करें, कहीं हम एक घंटे की बात करें एवरीवन, कहीं जब दोनों ट्रेन स्टार्ट की तो एक घंटे बाद क्या होगा, पहली ट्रेन जो है 120 किलोमीटर चल चुकी होगी और दूसरी ट्रेन जो है आपकी यहाँ पे T2 100 किलोमीटर आगे चल चुकी होगी. ये कैसे समझ में आया? देखो लिखा है ना 120 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 120 किलोमीटर. तो एक घंटे में क्या होगा, पहली ट्रेन 120 किलोमीटर चल चुकी होगी और दूसरी ट्रेन 100 किलोमीटर चल चुकी होगी. तो दोनों के बीच में देखो डिफरेंस कितना है, 20 किलोमीटर का है. ठीक है, अब कहीं दूसरे घंटे की हम बात करें तो क्या होगा, T1 यहां पर आ जाएगा आपका 240 और T2 आ जाएगा आपका 200 किलोमीटर. अब यहां पे डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, 40 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है एवरीवन. अब यही 40 किलोमीटर देखो क्वेश्चन में आपको दिया है ना, यही तो आपको 40 किलोमीटर जो है डिफरेंस दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में. ठीक है, मतलब यहां पर देखो कि 2 घंटे में जो T1 है वो 240 किलोमीटर चलता है और जो T2 है वो 200 किलोमीटर चलता है. तो डिफरेंस देखो यहाँ पर कितना होता है, 40 किलोमीटर का डिफरेंस हो जाता है ना. मतलब सिंपल मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ P एंड Q का जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 240 प्लस 200. तो 240 प्लस 200 कितना आ जाएगा आपका, 440 किलोमीटर आ जाएगा. ठीक है एवरीवन, 440 किलोमीटर आपका यहाँ पर बहुत बढ़िया से आंसर आ जाएगा. ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें आप सभी को बहुत बढ़िया समझ में आ गई होंगी एवरीवन. टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. देखो मैंने ये कोशिश की एवरीवन कि हर टाइप के एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं. उसके बाद देखो ट्रेन के कंसेप्ट भी मैंने बहुत बढ़िया से आपको यहाँ पे समझा दिए हैं, तो ये भी आपसे बहुत बढ़िया से बन जाएगा. कोई भी देखिए आपको डाउट आता है तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं एवरीवन. जो हमारा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है वो भी आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी पूरी कंप्लीट यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है. चलिए तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट सेशन में एवरीवन. थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय हिंद.